दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और बच्चों के मन में बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट के बाद एक आता है कि आगे की तैयारी हम किस तरीके से करें, उसी चीज़ विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं MVN यूनिवर्सिटी पलवल में। और हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार जी, डायरेक्टर हैं एडमिशन से। किस बच्चे ने जो पढ़ाई की है, किस किस तरीके से उसको आगे के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है यूनिवर्सिटी। और पलवल के माने तो पलवल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कॉलेज की बात करें, कैंपस इसके अंदर लगते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज की तरफ से बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है, सारी चीज़ों की आज चर्चा करेंगे हम सर से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए दिल से MVN परिवार आपको धन्यवाद बोलता है। सर, अक्सर प्रसाद बात करें, अब एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। एग्जाम्स के बाद सबसे बड़ी बातचीत आती है, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, अब वो एडमिशंस लेंगे। तो एडमिशंस लेने के बाद, जैसे बच्चे ने किसी ने कॉमर्स से पढ़ाई की है, तो साइंस से पढ़ाई की है, तो अपने पास कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए? अपने पास अगर बात करें तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनके लिए भी कोर्सेज हैं, और जो बच्चे आर्ट्स से हैं उनके लिए भी हैं, जो नॉन मेडिकल हैं उनके लिए भी हैं, जो मेडिकल हैं उनके लिए भी है। सारे स्ट्रीम्स की पढ़ाई यहाँ पे है। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होगा कि पलवल में जो अपनी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा एक सपना है कि इस यूनिवर्सिटी को हम लोग ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। इस साल हमने बहुत अच्छा कार्य किया, और कार्य करने के साथ साथ हमारा जो है ये यूनिवर्सिटी आज के डेट में नेपाल से भी यहाँ पे बच्चे हैं, और कॉमनवेल्थ कंट्री आपके साउथ अफ्रीका से भी बच्चे हैं। कई सारे कंट्री से बच्चे इस साल आए हैं, और आने के बाद वो बहुत खुश हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि आज पलवल का नाम जो ग्लोब है हमारा, उस ग्लोब के ऊपर हर जगह पलवल की चर्चाएं हो रही हैं कि पलवल में कोई एक यूनिवर्सिटी है। हरियाणा स्टेट की चर्चा हो रही है, पलवल की चर्चा हो रही है, और इंडियन यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा ऐसा है कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिक्योर हो, जहाँ कहीं भी पढ़ाए उसको अच्छी तालीम, शिक्षा, एजुकेशन मिले, और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट होकर के चीजें सीखे और लाइफ में ग्रो करे। प्रधान जी, अगर बातचीत करें, सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, जैसे बच्चे ने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद हम कॉलेज कैसे चूज करें, क्योंकि कॉलेजेस की बात आ जाती है, इतनी सारी संख्या में कॉलेज अवेलेबल है, कौन हमारे लिए बेस्ट है, कौन नहीं है, इस तरह की कंफ्यूजन सबसे अधिक होती है। जी जी जी, इसमें हाँ, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा और कहना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी, तो शादियों में क्या होता था कि जब कभी हम लड़के के यहाँ जाते थे शादी की बात करने, अगर हम लड़की पक्ष के तरफ से हैं तो लड़के के घर पे जा करके हम कहते थे कि वहाँ के जो भी लोग होते थे उनसे कहते थे कि हम आपका कुछ भी पकवान खाना चाहते हैं, यानी कि किचन का जो आइटम है वो टेस्ट करते थे, और टेस्ट करके पता लगाते थे कि आपके यहाँ साफ सुथरा कैसी चीज़ें हैं, कैसा टेस्टी। देखिए, टेस्टी खाना तभी बनेगा जब आप सारी चीज़ें हाइजेनिक होंगी वहाँ पे। तो ठीक वैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में लेबोरेटरी जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं भी आप एडमिशन लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारत के जितने भी बच्चे हैं, जो आबादी है, वो मेरा परिवार है, इस MVN यूनिवर्सिटी का परिवार है, और वो आने वाले भविष्य हैं। मोदी जी भी कभी किसी न किसी के बेटे थे, सचिन तेंदुलकर भी कभी ना कभी किसी के बेटे थे। जब उन्होंने देश के लिए कुछ अनोखा काम किया तो आज पूरे देश के वो बेटे हैं, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक वैसे ही ये बच्चे जो हैं आने वाले दिनों में कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई PM बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, तो सारे बच्चों को मैं अपना परिवार मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ उनको बेटर एजुकेशन मिले। तो इसके लिए सबसे पहले उनको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि कहीं भी जाए तो लेबोरेटरी देखें, थ्योरेटिकल चीजें नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बच्चा है वो कहीं पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, वहां पे देखिए कि टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी से कहा जाए कि आप ऐसे लिखिए विलेज के ऊपर, और उस बच्चे को किताबों में पढ़ाया जाए, और किताबों में पढ़ाने के बाद कहा जाए कि आप ऐसे लिखिए, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करें, बच्चे को जितने भी क्लासरूम के अंदर स्ट्रेंथ हैं उनको एक बस में बिठाएं, किसी विलेज में लेके जाएं, वहाँ उनको घूमने के लिए छोड़ दें कि देखो बेटा विलेज में कैसे झोपड़ी होती है, कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उनको वापस कैंपस में लेके आए, और तब बोलें कि बेटा आप लिखो कि विलेज कैसा होता है। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने किताबी चीज़ें पढ़ी, उससे बेटर तरीके से वो लिख पाएंगे, बिकॉज ऑफ
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हाँ, कहीं ना कहीं बच्चे को किताबी ज्ञान ना देख के प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है। जी 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 जी। तो हमारे यहाँ जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल अप्रोच है और उसके बाद किताब की बातें हैं। पहले प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं और फिर उसके बाद से किताबी चीजें आती हैं। अगर अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, ऑल ओवर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, तो संख्या की बात करें, संख्या और कितने बच्चे होंगे जो फिलहाल देखो कहीं ना कहीं एक जब बच्चा कुछ जाता है तो उसमें संख्या जरूर देखता है कि ऐसा नहीं है कि केवल मैंने ही एडमिशन ले रखा हो या हम 10-20 लोग ही एडमिशन हो। ये कंफ्यूजन दिमाग में बच्चों के हो जाती है। तो वो देखता है कि हाँ, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज अच्छी है। देखिए, मैं संख्या बल की बात करूं तो बीइंग यूनिवर्सिटी लोगों के पास 300-400 अलग अलग कोर्सेस हैं। हमारे पास लिमिटेड कोर्सेस हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, सबसे अच्छी बात है यहाँ के मैनेजमेंट में कि वो सबसे पहले कोई कोर्स अगर शुरू करना चाहती है तो उसके लिए स्टाफ लेके आती है, फिर इंफ्रा डेवलप करती है, देन उसके बाद हम उसके लिए आगे अप्रूवल्स के लिए जाते हैं और अप्रूवल्स लेके आते हैं और अप्रूवल्स लेके आने के बाद देन उसके बाद हम एडमिशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास अभी हाल फिलहाल में 19 कोर्सेज थे, लेकिन उसे बढ़ा करके हम लोगों ने 28 कोर्सेज किया है इस साल। 28 प्लस कोर्सेज हैं। आप ये मान के चलें कि उसमें अलग अलग 100 प्लस प्रोग्राम्स की भी बात कर रहे हैं हम, 100 प्लस अलग अलग, क्योंकि अब तो ऐसा चीज आ गया कि अलग अलग टॉपिक पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें लेके आ रहे हैं, हम 100 प्लस भी करने जा रहे हैं उसे। तो उसके हिसाब से जैसा मैंने कहा आपको, पहले हमारे पास लिमिटेड कोर्सेज थे, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे बच्चे हैं 19 कोर्सेज में, जबकि उसको हमने इस साल बढ़ाया है। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छी यहाँ एजुकेशन मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है हमारे लेट श्री गोपाल शर्मा सर का, उनका एक सपना था कि हम जो है अपनी यूनिवर्सिटी को किसी गांव में खोलें और वहाँ गांव में लोगों को हम उच्च शिक्षा दें, वहाँ के बच्चों को कहीं दूर न जाना पड़े। तो पलवल में उन्होंने इसलिए खोला क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी पलवल में लोकेटेड है और सर का गांव यही खाम्बी है और वो खाम्बी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खाम्बी के आसपास का एरिया के गाँव का इतनी अच्छी विकास करूं कि यहाँ के बच्चों को दूर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और जैसा चाणक्य के टाइम में गुरुकुलम में विदेश के लोग पढ़ने आते थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी विदेश के बच्चे आए और हमारे बच्चे यहीं पढ़ाई करें, इस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अदरवाइज हमारे पास इंफ्रा की कोई कमी नहीं है। फरीदाबाद में, गुड़गांव में, हर जगह हमारा इंफ्रा है। हम कहीं भी शहरी क्षेत्रों में अपनी यूनिवर्सिटी को रन कर सकते थे, लेकिन हमने यही प्लेस इसलिए चूज किया क्योंकि इस एरिया का हमें विकास करना है, इस एरिया के लोगों को उस शिक्षा देनी है, वो भी सबसे कम फीस में। और बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि हम लोगों ने हमारे फाउंडर फादर गोपाल शर्मा सर के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पे चलाया हुआ है, जिससे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास आर्थिक तंगी है, लाइक सिंगल पेरेंट गर्ल चाइल्ड या सिंगल पेरेंट या गर्ल चाइल्ड या जो गांव की लड़कियां हैं वो पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा पाती हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी हमने दिया है इन लोगों के लिए। ये थे हमारे साथ प्रशांत कुमार जी। सब तरीके की फैसिलिटीज की और कोर्सेज की बात करें आपकी यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं। अगर उसके साथ बातचीत करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। बच्चे क्या करते हैं कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटियों से कॉलेज से कोर्सेज कर लेते हैं और फिर प्लेसमेंट के लिए कंपनियों के धक्के लगाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब की सबसे बड़ी समस्या उनसे जाती है। तो प्लेसमेंट्स के रूप में आपके पास क्या उपलब्ध है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और जैसा आपको पता होगा कि आज हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस है और कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आसपास दिल्ली एनसीआर और अदर स्टेट के भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सबको इनवाइट किया है और सबके बच्चे आ रहे हैं उसमें प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी नॉन कंपनी है उनको हमने बुलाया है यहाँ प्लेसमेंट के लिए और उनकी यहाँ प्लेसमेंट होगी, यानी कि वो प्लेसमेंट ड्राइव यहाँ पे लगाएंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बच्चा है अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उसकी यहाँ से प्लेसमेंट होगी और साथ ही साथ हमारे बच्चों की भी होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेसमेंट में अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि प्लेसमेंट उन्हीं को मिलती है जिनके पास नॉलेज है। नॉलेज कब आएगा? जब आप प्रैक्टिकली उनको पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकली आप पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि बताइए कि चाय कैसे बनती है, हमने अपने घरों में देखा हुआ चाय कैसे बनती है, हमारे मदर को बनाते हुए देखा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मिसेज बनाते हुए, आपने मिसेज को बनाते हुए आपने देखा होगा, या कई बार अगर घर में कोई नहीं है तो आपने भी चाय बनाई होगी। तो आपका क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक वैसे ही जब इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी और बच्चों से पूछेगी और अगर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द गुड जॉब। यानी हम कहीं बात करें इस चीज़ की कि
जिस तरीके से जॉब प्लेसमेंट होता है, तो हमारे बच्चों के साथ साथ अगर किसी और कॉलेज का बच्चा भी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट, तो उसके लिए भी हमारे पास प्लेसमेंट की। हाँ जी। जितने भी आसपास के कॉलेज हैं, सबके पास इनविटेशन गया है, सबके यहाँ से बच्चे आ रहे हैं यहाँ प्लेसमेंट के लिए। और आसपास के नहीं, आसपास के जितने भी रिनॉन, चाहे वो मैं मथुरा की सारी यूनिवर्सिटीज की बात करूं, या गुड़गांव की यूनिवर्सिटी की बात करूं, या फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की बात करूं, या दिल्ली की बात करूं, या आपके ग्रेटर नोएडा, हर जगह के यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और सबको इन्विटेशन दिया है। और सारे लोग बहुत हर्ष के साथ हमारे इस इन्विटेशन को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सर ऐसी चीजें आप लोग करते रहिए और हम आपको अपने बच्चों को भेजते रहेंगे, सो दैट कि हमारे बच्चे भी आपके यहाँ से नौकरी लेकर के आए। अगर इस चीज की बात करें, अगर ये एमबीएन यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई की है तो आपकी कहते हैं कि 100% जॉब की गारंटी की तो लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध है। कॉलेज में करने के साथ साथ बच्चे का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है उसकी तो जॉब है ही है। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो अदर कॉलेज से भी पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी जॉब प्लेसमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था है। इस तरीके से नहीं है, बहकावा धोखा किसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता। फैसिलिटीज की बात करें, आपका फैसिलिटीज की हो गई, आप एग्जाम्पल्स के रूप में बच्चों को पढ़ाते हो। उसी के साथ साथ हमारे पास जो बच्चे हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अब कहाँ तक देते हैं। क्योंकि बच्चा कैंपस लगता है तो आने जाने की सबसे बड़ी शिकायत होती है, कहीं ना कहीं एक ग्रामीण अंचल है, तो हमारे ट्रांसपोर्ट कहाँ तक उपलब्ध है, तो कहते वहाँ तक का बच्चा हमारे कॉलेज में आके एडमिशन ले सके। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, तो वो आपका दिल्ली से है। अगर मैं बात करूँ ये नेशनल हाईवे 2 की, जो कि आजकल नेशनल हाईवे 19 हो गया है, दिल्ली से, आपका हसनपुर से, इसके अलावा आपका पुन्हाना से, हतीन से, कोसीकला से, हर जगह से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है जो कि बच्चे डेली कम्यूट करते हैं। लगभग हम बात करते हैं लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में आपकी पूरी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो बिल्कुल। और अगर जरूरत पड़ी उससे भी ज्यादा आगे बढ़ाने की, अगर बच्चा हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और बढ़ा करके देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं है, ये हमारा परिवार है। और अपने परिवार की देखभाल करना, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज देना और उनकी अच्छी सुविधाएं देना हमारा दायित्व बनता है। और ये बच्चे जो है बच्चे नहीं, ये भारत के भविष्य हैं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में कौन क्या बन जाए, क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज की डेट में हर गवर्नमेंट फील्ड में, हर अच्छे कंपनी में है। जितनी भी एमएनसी कंपनी है, आप कहीं भी चले जाएंगे, एमबीएन यूनिवर्सिटी का चर्चा करेंगे आप, तो हमारे बच्चे हर एमएनसी कंपनी में हैं आज के डेट में, और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। चाहे वो आईबी हो, सीबीआई हो, या बैंक हो, या रेलवे हो, या मेट्रो हो, हर जगह यहाँ से पास आउट बच्चे, या इनकम टैक्स ऑफिसर हो, हर जगह यहाँ के बच्चे पास आउट होने के बाद वहां जाकर के जॉब कर रहे हैं। और उन सब से मिलने के बाद इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर इस चीज की बात चले, जिस भी पेरेंट्स का बच्चा, जो भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी पेरेंट्स का बच्चा जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, उसको जॉब्स के लिए जाना है, उसके 10वीं के एग्जाम्स उसने दिए हैं, 12वीं के एग्जाम्स उसने दिए हैं, तो इस वीडियो को उसके पास पहुंचाएं कि किस किस तरीके की फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी के अंदर उपलब्ध हैं, ताकि वो बच्चा अपने भविष्य के ऊपर, एक सुनहरे भविष्य के ऊपर जब नींव रखे तो उसको बेटर फ्यूचर उसको मिल सके। आखिर हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, उन पेरेंट्सों को जिस टाइम बड़े सामंजस्य में है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है हमसे। मुझे तो सबसे पहले पेरेंट्स को यही संदेश देना है कि बच्चा जो भी परफॉर्मेंस दे उसके साथ खड़े रहिए, उसको डांटिए मत। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप सबने केएफसी का नाम सुना होगा। केएफसी के जो ऑनर है उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, कई बार उन्होंने गलत स्टेप भी लिए, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने सेव किया। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझे जरूर एक अनोखे कार्य के लिए बनाया है। और इन द एज ऑफ 65, जब वो 65 साल के हुए, तब उनको एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, उनके घर में कोई नहीं था उनके अलावा, तो वो खाना खुद से ही बनाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मतलब कि मसाले वगैरह मिक्स करके एक चिकन की रेसिपी बनाई, और रेसिपी बनाने के बाद खाया तो उसे वो उनको बहुत टेस्टी लगा। तो सेम वैसे ही कुछ मिक्सिंग करके और अगले दिन आसपास के पड़ोसियों को उन्होंने खिलाया, उनको भी अच्छा लगा। धीरे धीरे उनकी जो वो खाने का चर्चा है, जो रेसिपी है केएफसी का होटल का, वो आसपास इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट से आपके कंट्री से अदर कंट्री में, आज के डेट में मैं बात करूँ तो 147 कंट्री में उनका आउटलेट्स है। तो इंसान को कब कौन सी ऐसा रास्ता है, प्रोफेशन है, कब क्लिक हो जाए किसी को नहीं पता। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा इंडिया का। पेठा सबको पता है,
और पहले पेठा जो है हमने देखा है कि लोग उसको नजर उतारने के काम में लेते थे या कभी कभी मुरब्बा घर में बना लेते थे। लेकिन मैं जिक्र करूं पंछी पेठा आगरा की, जिसे कोई नहीं पूछता था, उस चीज को उसने उठा करके और आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पे उन चीजों को उसने पहुंचाया अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग स्वीट्स के माध्यम से। तो इससे सीखना चाहिए, सीखना ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है अगर पढ़ाई कर रहा है वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहा है तो उसको मोटिवेट करें, उसको मोटिवेट करें कि बेटा कोई बात नहीं, तू जैसा है वैसा ही तू बहुत अच्छा है। क्योंकि मोटिवेशन से क्या मिलेगा, अगर उसे लगेगा उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको अंदर से बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो जैसे ही इंसान का कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि प्रकृति ने इंसान को इतना अच्छा बनाया है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और किसी एज में कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि एज बार है कि इसी एज में मैं कर पाऊंगा, नहीं। गवर्नमेंट जॉब के लिए एज रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, एक अलग बात है। लेकिन मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आप कभी भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना खुद का एक अलग रास्ता चूज करके, एक अलग लाइन बना करके उसमें एक नई मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट करें, उसको चेक करते रहें रेगुलरली कि वो डीमोटिवेट ना हो, और उसके साथ कदम से कदम आप खड़े रहें और खड़े होकर के उसका मार्गदर्शन कराएं कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू लड़, संघर्ष कर और सफलता एक दिन तेरी कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, 100% पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। इससे क्या होगा, जो सुसाइड रेट है, जो हम एलन में सुनते हैं कि एलन के आसपास का जो कोचिंग सेंटर है, हमारा आए दिन न्यूज पे ही मैं सुनता हूं कि बच्चे सुसाइड करते हैं, उससे वो सुसाइड नहीं करेंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है, जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा परिवार मुझे डांट नहीं रहा, मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा है और कह रहा है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने 1000 गलतियां की, कोई दिक्कत नहीं, उन गलतियों को सुधारो और एक नई दिशा तुम सेट करो, एक नई क्या करो, तुम टारगेट सेट करो और एक नई स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर उसके लिए कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बच्चा जरूर उस चीज को क्वालिफाई करेगा। साथ ही साथ मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगा कि बेटा जो एज है वो एज बहुत ही नौकरी की बात करूं मैं तो नौकरी में एज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि 17 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर्स के बीच में ज्यादातर गवर्नमेंट की नौकरियां निकलती हैं। अगर 21 ईयर्स से आप आगे निकल गए तो 24 ईयर्स तक कुछ जॉब ऑप्शन है वो रह जाती हैं। तो बेटा आप इन चीजों को समझें। कोई भी टीचर, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ने में कमजोर रहे या किसी से कमजोर रहे। हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा नंबर 1 रहे। कमी कहाँ पे आती है, हमारे डेडिकेशन के ऊपर। अगर हम डेडिकेटेड होकर के और उसको मेहनत करें, उसके ऊपर उस लक्ष्य को हम साध लें तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसका एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए कुएं से, कि क्योंकि कुएं में पहले पुराने जमाने में लोग रस्सी से पानी भरते थे, तो रस्सी से पानी खींचते खींचते उसमें निशान पड़ जाते थे और पत्थर भी रस्सी के बार बार खींचने की वजह से कट जाता था, उसमें लाइंस आ जाते थे। तो ठीक ऐसा ही आप जो है मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहूंगा। आपने दशरथ मार्गी का नाम सुना होगा, ही इज फ्रॉम बिहार, और उनके गांव में मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ का डेथ हो गया। क्योंकि उनको जो दूरी 3-4 किलोमीटर में तय कर सकते थे, उसको पार करने के लिए उन्हें 3-4 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था ड्यू टू पहाड़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकार से विनती की, कई जगह पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ वो रास्ता बनाने के लिए। उस पत्थर को तोड़ करके, उस चट्टान को तोड़ करके, उस पहाड़ को तोड़ करके इस पार से उस पार जाने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। वो पैदल दिल्ली तक आए, बिहार से पैदल दिल्ली तक आए, लेकिन यहां से भी उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया। वो वापिस अपने गाँव गए और उन्होंने प्रण लिया कि मैं अकेले ही रास्ता बनाऊंगा, और उन्होंने पूरी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। और उस रास्ते पे आज उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं उनके डेथ के बाद। यहाँ तक मूवी तक उनके नाम से मूवी तक बन गई। तो बेटा प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे लोगों से। और जब आप एक बार, दशरथ मार्गी क्या था, उनके पास पैसे नहीं थे, खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, 2-2 बच्चे थे, उनको कौन देख सकता है, फिर भी उन्होंने खुद से छेनी हथौड़ी उठा करके बड़ा सा बड़ा चट्टान तोड़ दिया। तो आप दृढ़ इच्छा करेंगे, क्योंकि भारत तो 65% युवाओं का देश है और यहाँ पे सारे युवा हैं, तो हम तो इस भारत को एक नई तरक्की, एक नई आयाम, एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। और इवन हम चाइना और अमेरिका से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप सब साथ हो और दृढ़ निश्चय कर लो तो जरूर एक दिन सफलता हासिल होगी।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, जो डायरेक्टर हैं एडमिशंस के एमगन यूनिवर्सिटी में। आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरीज अगर लेनी है तो आप डायरेक्ट आके इनसे मिल सकते हो, हम इनका नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे। सर अपने एक नंबर एक बार बता हाँ जी, दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप, जैसा मैंने कहा, आप सब मेरे परिवार के हिस्सा हो, क्योंकि आप सब भारतीय हैं। भारतीय नहीं, अगर कोई अदर भी कंट्री के लोग या अगर दूसरे देश के भी लोग मुझसे कोई भी मदद चाहते हैं तो हम इंसान हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरीके का करियर गाइडेंस या अगर बच्चा आपका डीमोटिवेट हो गया है, उसे मोटिवेट करना है, तो आप मुझे एज ए करियर गाइडेंस के लिए बुला सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9541191448। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और ये नंबर जो है आपका कॉल भी कर सकते हैं आप कभी भी 24/7। मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा कि आपका मैं कोई काम आ सकूं। आगे की जानकारीज के लिए और इस तरीके की जानकारीज के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। और एडमिशन से संबंधित कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो ये वीडियोस उसको जरूर भेजें, ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो और अपने कोर्सेज के लिए एक जिम्मेदारी ले सके। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क पलवल।